हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला है और विपक्ष गारंटियों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। रोजाना अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। आज भी दूध खरीद की गारंटी को लेकर यहां बाल्टियां लेकर पहुंचे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं। सर, इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? पिछले कल गोबर लेकर, आज जिस तरह से दूध लेकर यहां पर पहुंचे हैं, गारंटियों को लेकर सवाल हिसाब किताब मांग रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष के हथकंडे हैं और जब कोई मुद्दाहीन विपक्ष है तो इस तरीके के जो है प्रोपोगंडे किए जाते हैं। मगर मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि हम अपने हर गारंटी के ऊपर खड़े हैं। हमारी जो मेन गारंटीज़ थी, चाहे वो ओपीएस की थी, उसे हमने पूरा किया है। महिलाओं को 1500 रुपये देने का पहला चरण हमने जनजातीय क्षेत्र से शुरू कर दिया है। वैसे ही जो दूध का या गोबर के प्रकरण की बात है, उसको भी 1 जनवरी से शुरू करने के लिए कृषि मंत्री ने बात करी है। नौकरियों को खोलने के लिए करीबन 10,000 नौकरियां अभी तक हमने सरकारी क्षेत्र में ही दी है, जिसमें पिछले कल ही 1500 नौकरियां जो है वो एनआरएलएम के तहत प्रदेश के युवाओं को देने का फैसला सरकार ने किया है। तो मिलकर हम हर चीज़ पे कार्य कर रहे हैं। मगर इस तरीके के हथकंडे, इस तरीके के जो एक प्रचलन रहता है, वो विपक्ष में उनका अधिकार है, वो करें। मगर प्रदेश की जनता जानती है और हम मिलकर अपने हर चीज़ को पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी है। और जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके मद्देनज़र उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। सर, आपदा को लेकर भी सियासत चल रही है। आपके पास लोक निर्माण विभाग है, सड़कों की क्या स्थिति है इस वक्त? और उसके साथ साथ जो केंद्र ने कहा कि 633 करोड़ हमने जारी किए हैं एनडीआरएफ के तहत, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी तक वो पैसा हिमाचल को आया नहीं है, मगर निश्चित तौर से क्योंकि इसकी अधिसूचना जारी हुई है तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैं उसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ ऑन रिकॉर्ड। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूँ। मगर हमें ये देखना है कि जो विकास का नुकसान का लेवल है, मापदंड है, वो बहुत बड़ा है। प्रदेश के अंदर 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। पुलों के पुल बह गए, सड़कों की सड़कें जो है वो टूट गई, लोगों के घर बर्बाद हो गए। उसमें केवल ऊंट के मुंह में जीरे का हिसाब इस सहयोग से हुआ है। तो वही बात मुख्यमंत्री जी ने भी कही है कि इसमें हमें और गंभीरता से जो पैकेज की बात की गई है, उस पैकेज के लिए अगर फिर से मुख्यमंत्री जी को मिलने की आवश्यकता हो, साथ में नेता प्रतिपक्ष भी जाए और मिलकर हिमाचल की आवाज़ को केंद्र सरकार के समक्ष रखे, तो उस संदर्भ से हमें काम करने की आवश्यकता है। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को साथ चलना चाहिए। आपको लगता है कि उन्हें आगे बढ़कर आना चाहिए यहाँ पर इस वक्त? देखिए, जहाँ तक तो राजनीति की बात है, उसमें तो कभी दो पक्ष और विपक्ष इकट्ठे होंगे नहीं। ये तो लोकतंत्र की खूबी है। मगर ये ज़रूर है कि जब ऐसे संवेदनशील मसले आते हैं जो प्रदेश हित में है, जिसमें प्रदेश के हर वर्ग का विकास और हर वर्ग के दुख के समय में उनके साथ खड़े होने की बात है, मुझे लगता है कि उस समय हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए। पहले भी जब विधानसभा के सत्र में ये हम स्पेशल इसका एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे, उसका भी इन्होंने समर्थन नहीं किया। उस पर भी इन्होंने जो है वोट नहीं दिया, उस पर भी उस रेजोल्यूशन का समर्थन नहीं किया। तो हमारा ये मानना है कि जब इस तरीके के मसले आते हैं तो उस पर जो है वो विपक्ष को भी एकमत होकर सरकार का समर्थन करना चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि इच्छा क्या है। फ़र्क ये पड़ता है कि हम किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, प्रदेश हित को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। सर, संसद में क्योंकि शीतकालीन सत्र चला है तो वहाँ पर विधायकों को भी निकाला गया है। जो सांसद है उनको जो है निलंबित किया गया है बाकी सत्र के लिए। उस घटना को किस तरह से आप देखते हैं? हाँ जी। जो लोकसभा में सांसदों को निलंबित किया गया है, उसमें कांग्रेस के भी हैं, बाकी विपक्षी दलों के भी है। पिछले कल एक मामला सामने आया कि नौटंकी वहाँ पर की गई, एक उपहास उड़ाने की जो हुआ है एक मामला उपराष्ट्रपति को लेकर। देखिए, ऐसा मैं साफ करना चाहता हूँ कि जब इनके नेता हमारे पूर्व नेताओं के, इन्होंने या वर्तमान नेताओं का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके बोलने की शैली पे, उनके चलने की शैली पर जो है वो करते हैं, तो वो सब चीज़ें ठीक है। मगर इस तरीके की अगर कोई चीज़ अगर विपक्ष के साथी ने मजाक में करी है तो उसका इस तरीके से संज्ञान लेना, और कहाँ तक सही है कि विपक्ष के 120 सांसदों को जो है आपने केवल क्योंकि अपने कुछ ऐसे बिलों को पास करना था, इसलिए उन्हें जो है संसद से बाहर कर दिया। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? कि आपने राज्यसभा से और लोकसभा से कुल मिलाकर 120 सांसदों को विधानसभा जो है पार्लियामेंट से
बाहर निकाल दिया। तो ये लोकतंत्र का जो है चीरहरण है, लोकतंत्र का की गला घोटने की वो एक प्रयास किया जा रहा है। और जो लोग सर्वोच्च पदों के ऊपर बैठे हैं उनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति जी है, चाहे वो उपराष्ट्रपति जी है, और हम तो बहुत छोटे से व्यक्ति हैं उनके सामने। मगर हमें ये भी देखना है कि जिस पद के ऊपर वो बैठे हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखना भी जो है एक व्यक्ति का दायित्व बनता है। किसी के आगे जो है एक किस्म से वो करना वो भी सही नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस पे एक तालमेल बनाने की आवश्यकता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी ऑफ द पोस्ट हैज़ टू बी मेंटेन। रिस्पेक्ट आपको तभी मिलती है जब आप रिस्पेक्ट विपक्ष को भी उसी नज़रिए से देंगे। बिल्कुल, ये थे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और इन्होंने कहा कि जो गारंटियों को लेकर ओछे हथकंडे अपना रहा है विपक्ष, ये ठीक नहीं है और आपदा में केंद्र से हमें जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। और अभी भी विपक्ष को आगे बढ़कर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के पास मुख्यमंत्री को साथ लेकर जाना चाहिए और हिमाचल के लिए और मदद मांगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, धर्मशाला।